10th और 11th के फिजिक्स में हम सीखते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है, लाइक एयर टू ग्लास आती है, ये बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है, इसके लिए हमें सिखाया जाता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है एयर में वो ज्यादा है, और जब लाइट ग्लास में होती है इसकी स्पीड कम होती है, तो स्पीड कम होने की वजह से लाइट जो है बेंड हो गई। लेकिन अगर हम सिमिलर सिचुएशन देखेंगे, एक गाड़ी जा रही है हाई स्पीड पर, इसकी स्पीड हमने कम कर दी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये टर्न स्पीड डिक्रीज होने की वजह से टर्न नहीं होगी, जरूरी नहीं है। तो लाइट हम ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्यों देते हैं कि स्पीड डिक्रीज होने की वजह से जो है लाइट को बेंड होना है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज की वजह से यहाँ पर गाड़ी को बेंड क्यों नहीं होना है, ये हमें नहीं सिखाया जाता है। आज की वीडियो में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिका। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है। अब इन दो सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इनको कंपेयर करने के लिए पहले हम पूरा देखेंगे इनमें जो एनालॉजी है वो बनती है कि नहीं बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एयर है, ये हवा में जो लाइट होती है वो एयर में स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर इंटरफेस को टकराते हैं, फिर इंटरफेस को टकराने के बाद इसका जो है मीडियम चेंज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गई और ये टर्न हो गई। तो यहाँ पर जो पहला मीडियम है वो एयर है और जो दूसरा मीडियम है वो गिलास है। अगर हम गाड़ी की बात करेंगे यहाँ पे अब मीडियम कौन बनेगा? अब यहाँ पर एयर मीडियम नहीं बनेगा, क्योंकि मीडियम वो चीज है यहाँ पे जिससे जो जब लाइट जिसमें जाती है तो स्पीड इफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्पीड इफेक्ट हो जाएगी वो होती है टायर और रोड के दरमियान का जो कांटेक्ट है, फ्रिक्शन, उसी की वजह से जो है स्पीड यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि गाड़ी का जो मीडियम है यहाँ पे वो ये प्लेन रोड है यहाँ पे। उसके बाद अब अगर हमें गाड़ी का मीडियम लाइट की तरह चेंज करना है, तो मीडियम कैसे चेंज करेंगे? हम सड़क पे क्या करेंगे, हम वहां पर कुछ सपोज डालेंगे लाइक जिससे इसकी स्पीड इफेक्ट होगी, लाइक हम सैंड डालेंगे सड़क पे। तो हमने क्या किया, पहले जो कार है ये नॉर्मल रोड पर चल रही है किसी स्पीड पर, अब अचानक से जो है रोड पर सैंड है, अब सैंड वाले रोड पे इसको चलना है, तो ये नॉर्मल रोड जो है ये एक मीडियम हम मानेंगे मीडियम 1, और जो सैंड वाला रोड है ये मीडियम 2 है। तो अब बन गई एनालॉजी यहाँ पर मीडियम के हिसाब से एयर टू गिलास और नॉर्मल रोड टू सैंडी रोड। तो यहाँ पर जो है मीडियम हमने जो है दोनों में यहाँ पर सिमिलर कर दिया यहाँ पे, मीनिंग यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गाड़ी जा रही है। अब जो स्पीड जो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उस स्पीड की वजह से बेंडिंग हो रही है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कार की सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे, तो क्या है कि कार जो है यहाँ पर नॉर्मल रोड में है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पे ये नॉर्मल रोड है जहां पर सैंड नहीं है। नॉर्मल रोड का मतलब सैंड के बगैर वाला, और ये सैंडी रोड है। तो क्या होगा कि पहले कार यहां पर आती है नॉर्मल रोड पर, स्ट्रेट चल रही है, इंटरफेस पर पहुंची। अब जब इंटरफेस पर पहुंचे, अब आप ऑप्शंस देखेंगे क्या होगा। अब आगे वाले टायर्स को सैंड में आना है, सैंड में आने की वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो कार के आगे वाले टायर्स जो है ये सैंड पर स्लो चलेंगे, बिल्कुल लाइट की तरह जो दूसरे मीडियम में फिर स्लो चलती है। और पीछे वाले टायर्स अभी नॉर्मल रोड पर ही है, उनको अपनी स्पीड पर चलना है जो आगे वाली स्पीड से ज्यादा है। दैट मीन्स कार के आगे वाला हिस्सा जो है, कार का आगे वाला हिस्सा इसको स्लो चलना है, और पीछे वाला हिस्सा जो इसको फास्ट चलना है। अब हम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब हम यहाँ पर केसेस देखेंगे। अब यहाँ पर केस 1 अगर हम लेंगे, हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ये स्ट्रेट चली जाएगी। अब जब ये स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, उससे क्या होगा, उससे आगे वाले टायर्स जो रेड डॉट्स है, तो इंटरफेस से वो इतनी डिस्टेंस चले और पीछे वाले टायर्स भी इतनी डिस्टेंस चले। तो अगर स्ट्रेट जाएगी, जितनी डिस्टेंस आगे वाले टायर्स ने कवर की, उतनी डिस्टेंस बैकवर्ड जो टायर्स है रियर टायर्स, उन्होंने भी उतनी डिस्टेंस कवर की। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आगे वाले टायर जो है स्लो चल रहे हैं, पीछे वाले टायर्स तेज चल रहे हैं। तो गिवन टाइम में आगे वाले टायर्स कम डिस्टेंस कवर करेंगे कम स्पीड की वजह से, और पीछे वाले टायर्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये केस कैंसिल हो जाएगा, तो ये गाड़ी स्ट्रेट जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक। अब अगर हम केस दूसरा देखेंगे, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आगे वाले पीछे वाला हिस्सा गाड़ी का ज्यादा डिस्टेंस कवर करे आगे वाले हिस्से से?
इसके लिए गाड़ी जो है इसको स्प्रिंग बनना पड़ेगा। अगर हम वो वाला हाइपोथेटिकल केस देखेंगे, अब क्या होगा, जब स्प्रिंग होगी तो ये गाड़ी स्प्रिंग की तरह से कंप्रेस हो जाएगी, ये पूरा आगे वाली साइड से कंप्रेस हो जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि यहाँ पर इनिशियली गाड़ी इस लेवल पर थी, तो यहाँ से इतनी ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर की, क्योंकि पिछले वाला हिस्सा जो है कंप्रेस हो गया अंदर की तरफ फास्ट तेज स्पीड की वजह से, और आगे वाला हिस्सा जो है वो इतनी देर में इतना ही चला, वो तो उतना ही चला जितना ये चला। तो आगे वाला हिस्सा स्लो ही चलेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, और पीछे वाला हिस्सा तेज चलेगा, और तेज की वजह से जो है ये गाड़ी स्प्रिंग मानो कंप्रेस हो गई। तो उस कंप्रेशन, जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन आ गया गाड़ी में, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो पीछे वाला हिस्सा एक्स्ट्रा कवर किया उसने आगे वाले हिस्से से। लेकिन हमें पता ही है कि केस भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी एक रिजिड बॉडी है, वो स्प्रिंग तो नहीं है कि वो कंप्रेस हो जाएगी, तो दूसरा केस भी कैंसिल। अब ये कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा जो है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और आगे वाला हिस्सा जो है कम डिस्टेंस कवर करेगा कंप्रेस होने के बगैर ही। अब ये यहाँ पर जो है टर्निंग हो जाती है। देखो क्या हो जाएगा कि अब जो आगे वाले टायर्स हैं, गाड़ी इस डायरेक्शन में उसने टर्न किया, वो यहाँ गई, तो उससे क्या हो गया, तो उससे ये हो गया कि इंटरफेस से आगे वाले टायर्स इतना दूर हो गए, और पीछे वाले टायर्स जो है वो इनिशियल लेवल पे, जो गाड़ी की इनिशियल लेवल है यहाँ पे, वो उससे इतना दूर चले। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो इतना दूर चले यहाँ पे, यहां से यहां तक। तो टर्निंग की वजह से जो है ये पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आगे वाले टायर जो स्लो चल रहे हैं ये कम डिस्टेंस कवर करेंगे, और पीछे वाले टायर जो तेज चल रहे हैं वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है साइडवेज भी कवर करते हैं, स्किड हो जाती है गाड़ी जब वो अचानक से एंड पे आ जाएगी। तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो जीरो कट की तरह जब हम साइकिल में करते हैं वो टर्न हो जाएगा, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वैसे कवर करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि जब भी ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गाड़ी जाती है जहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, ये टर्न क्यों होती है, क्योंकि आगे वाले हिस्से को कम डिस्टेंस कवर करनी है कम स्पीड की वजह से, पीछे वाले हिस्से को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है ज्यादा स्पीड की वजह से। तो गाड़ी क्या है, ये स्किड हो जाती है साइडवेज, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसी साइडवेज कवर कर जाती है और ये गाड़ी टर्न हो जाती है। सर मेरी एक लास्ट क्वेरी है। ये तो समझ में आया कि कार को टर्न होना ही है क्योंकि बैक टायर्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है फ्रंट टायर्स से, पर लाइट को तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि लाइट मतलब कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है कि कंप्रेस नहीं होगी। लाइट तो एक वेव होती है, ये कंप्रेस हो सकती है। तो जो ये एनालॉजी है बिटवीन लाइट एंड कार, क्या ये परफेक्ट एनालॉजी है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका जवाब देने के लिए हमें वेव के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जब वेव कंप्रेस होगी इसका मतलब है कि वेव लेंथ डिक्रीज हो गई और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मगर किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस वेव के सोर्स पर डिपेंड करती है, न कि मीडियम पे। कि जब तक सोर्स में चेंज नहीं आ जाएगी तब तक इस वेव की या किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। और फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब होता है कंप्रेस हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेव जैसी थी वो कंप्रेस हो गई, और वेव फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वो एक्सपेंड, जैसे स्प्रिंग एक्सपेंड होता है वैसे हो जाएगा वेव को। लेकिन कंप्रेशन एक्सपेंशन वेव का मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होना, और फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज नहीं कर पाता है। मीडियम खाली लाइट वेव की या किसी भी वेव की स्पीड चेंज कर पाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है खाली जब सोर्स में चेंज आ जाएगी। जैसे सन से हमारे पास लाइट आ जाती है, सन से हमारे पास लाइट आ गई, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो सन है तो इससे लाइट आ गई हमारे पास, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो फ्रीक्वेंसी है, अब ये लाइट एयर के थ्रू पास हो गई, उसके बाद सपोज ये वाटर के थ्रू पास हो गई, ये गिलास के थ्रू पास हो गई। अब मीडिया तो डिफरेंट मीडिया में तो पास हो गई, अब इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। तो तीन मीडिया में इसकी स्पीड जो है डिफरेंट होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हर एक मीडिया में सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, ये सोर्स वेव के बनाने वाले पर डिपेंड करती है, ये कभी भी मीडियम से चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होगी
तो वेव में कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं होगा। तो जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन वेव में नहीं होगा, इसका मतलब है जो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था कि कंप्रेस, ये गाड़ी तो नहीं है कि कंप्रेस नहीं होगी, वेव तो, लाइट तो वेव है, वो कंप्रेस तो हो सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, वो कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि वेव के कंप्रेस होने का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना, और वेव्स की फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। जब तक सोर्स में चेंज नहीं आ जाएगी तब तक वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये परफेक्ट एनालॉजी बनती है बिटवीन अ लाइट एंड दिस कार। तो मीडियम चेंज होने की वजह से जो है आगे वाले टायर्स स्पीड चेंज हो जाएगी, आगे वाले टायर्स कम स्पीड पर चलेंगे, पीछे वाले टायर्स ज्यादा स्पीड पर चलेंगे। तो पीछे वाले टायर्स को आगे वाले टायर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो वो साइड में स्किड होकर कवर करती है और टर्न हो जाती है। लाइट में भी ऐसे ही होता है। लाइट जब इंटरफेस पर पहुंचती है, लाइट जब यहाँ पर इंटरफेस पर पहुंचती है तो क्या होता है कि इंटरफेस पर पहुंचने से जब लाइट का जो आगे वाली लाइट वेव का जो आगे वाला पोर्शन होगा उसकी स्पीड कम होगी, पीछे वाला पोर्शन अब इससे फास्टर चल रहा होगा एयर में, क्योंकि वो भी एयर में ही है। अब क्या हो जाएगा, तो आगे पूरी लाइट वेव जो है ये टर्न हो जाएगी। तो ये परफेक्ट एनालॉजी बनती है यहाँ पर कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो टर्न क्यों होती है, स्पीड डिक्रीज की वजह से। हाँ वो तो पता है, पर स्पीड डिक्रीज होने की वजह से बैंड क्यों होना है अभी आपको पता चला, क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करनी है, वो साइडवेज ही पॉसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकती लाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। आई होप आपको आज की प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं बना सकूं। थैंक यू।